बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अज़ान। वेलकम बैक टू ट्रेडविज़ यूट्यूब चैनल। आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे मिज़ान बैंक के बारे में और इसकी रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स 2025 ईयर एंडेड 13 अगस्त को ये पब्लिश हुई है और हमारे पास इसकी पीडीएफ आ चुकी है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस टेक्निकली इसको देखेंगे कि ये कितना साउंड लग रहा है और फंडामेंटली भी इसको देखेंगे कि वेदर इट इज़ गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट है प्रीमियम ग्रुप की कि रिसेंटली हमने आज के दिन ही TP3 हिट किया है लकी का, और तकरीबन हमने 20 से 30% आई गेस गेन सुनाया है हमने लकी में। हमने समवेयर अराउंड 300 इसको एक्यूमुलेट किया था और अभी तक हमारे पास तकरीबन 30% गेन्स हमने बनाया विद इन 3 मंथ्स, आई गेस 2 या 3 मंथ्स। तो इसी तरह के स्विंग कॉल्स हम देते हैं। महीने में हम तकरीबन देते हैं 6 से 10 एवरेज स्विंग कॉल्स, और इनका टाइम स्पैन होता है कम से कम 1 महीने से 2 महीने 3 महीने तक लग जाते हैं इन स्विंग कॉल्स को प्ले होते हैं। लेकिन ये है कि आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। जहाँ पे आप इंट्राडे से महीने का 10% भी नहीं निकाल पा रहे, वहाँ से आप एक अच्छा रिटर्न मंथली अगर बेस पे देखें, अगर स्विंग चली जाए तो वो आप निकाल सकते हैं। खैर, मज़ीद अगर हम डिस्कस करेंगे आज मिज़ान बैंक को। अभी रिसेंटली इसने कैश डिविडेंड अनाउंस किया है 7 रुपये का। तो ईयर एंड इसने कैश डिविडेंड 7 रुपये का अनाउंस किया है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे इसकी करंट मार्केट प्राइस से, तो अभी चूंकि मार्केट ओपन है और ब्रेक चल रही है, फ्राइडे है ना, तो ब्रेक चल रही है, 2 PM है तकरीबन। 394 से अगर इसको डिवाइड करें आप 394 से और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो तकरीबन आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है वो तकरीबन समवेयर अराउंड 2% निकल के आती है, 1.7 से 2% तक, जो कि इसका डिविडेंड यील्ड बनती है। अगर सिर्फ इस क्वार्टर की देखें, मतलब इस ईयर एंडेड की देखें, इसने जो इधर दी है। आगे देखें तो इसने बोनस शेयर्स राइट शेयर कोई अनाउंस नहीं की है, जो करता भी नहीं है ये। अच्छा, इसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी 27 से 28 है वो आपकी बुक क्लोजर डेट है, तो 26 आपकी जो है रिकॉर्ड डेट होगी। देन आपके पास जो 26 से पहले वाला बिजनेस डे होगा वो एक्स डेट होगी, मतलब 25 आपके पास एक्स डेट है, एंड 23 और जो छुट्टी है 22 आपके पास लास्ट डेट होगी डिविडेंड अवेल करने के लिए। तो अगर आपने डिविडेंड लेना है तो 22 तक और 22 के दिन भी, यानी कि फ्राइडे को, आप डिविडेंड के लिए शेयर्स खरीद सकते हैं। तो 25 जो है आपके पास, वो आपके पास है एक्स डेट है। ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं इसके एसेट्स वगैरह के बारे में। अच्छा, बैंक्स की स्पेसिफिकली अगर बात करें ना, तो बैंक्स के करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि बैंक खुद एक ऐसी एंटिटी है जो आपको लोन देता है, वो लोन लेता नहीं है इतना। तो इसके करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ नहीं, करंट एसेट्स स्पेसिफिकली नहीं होते, इसके टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं। और करंट एसेट्स इसलिए नहीं होते क्योंकि बैंक ही तो वो एंटिटी है जो किसी पे ऑब्लिगेशन डालता है कि अगर आप मेरे से पैसे ले रहे हो तो आपने विद इन 1 ईयर रिटर्न करने हैं। तो बैंक को कोई पैसे दे और उसको कहे कि आपने विद इन 1 ईयर रिटर्न करने हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इस देर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ नज़र आती हैं, और नेट एसेट्स नेट लाइबिलिटीज़ नज़र आती हैं। एसेट्स की बात करें तो कैश एंड बैलेंसेस विद रेयर बैंक्स इसके इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बैलेंसेस विद अदर बैंक्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, इसके अलावा सारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। जो मेजर इंक्रीज़ आपको देखने को मिला है वो इन्वेस्टमेंट्स में देखने को मिला है। बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है ये, अगर बैंक के डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही हैं, और इवेंचुअली आपके टोटल जो एसेट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और अगर इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ को कंपेयर करें तो इसमें तो सिर्फ जो फिगर्स नज़र आ रही हैं आपको वो 9 फिगर्स नज़र आ रही हैं, हालांकि इसके एसेट्स जो हैं वो 10 फिगर्स के हैं। मतलब एक बहुत बड़ा गैप है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। तो इसमें इतना हम देखेंगे भी नहीं क्योंकि इसके एसेट बहुत ज़्यादा है, इसकी करंट रेशो बहुत ऑलरेडी, इसकी जो रेशो है वो बहुत अच्छी बन रही है, और इसमें करंट रेशो बनती भी नहीं है क्योंकि इसके करंट एसेट्स नहीं है और करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है। तो आगे मतलब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। ये जो फाइनेंशियल पोजीशन की रिपोर्ट है ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है अभी फ़िलहाल इसकी, मतलब इसमें कोई डेप्थ वगैरह भी नहीं है। आगे अगर हम P&L स्टेटमेंट की बात करें
तो इसका जो प्रॉफिट है, जो इसकी टॉप लाइंस है ना वो डिक्रीज हुई हैं। यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट रिटर्न अर्न ऑन इस्लामिक फाइनेंसिंग या रिलेटेड एसेट्स, मतलब इसके जो इस्लामिक फाइनेंसिंग और उससे रिलेटेड जितने भी ये इसने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं, वहाँ से जो इसको कैश आया है, वहाँ से जो इसकी अर्निंग हुई है, वो कंपेरेटिवली इतनी ज़्यादा नहीं हुई इस ईयर और पिछले ईयर भी। सॉरी, पिछले ईयर से कंपेरेटिवली इस ईयर इतनी कोई खास अर्निंग नहीं हुई, जिसकी वजह से इवेंचुअली इसकी ईपीएस में डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। 14.7 से 13.35 एंड 28.5 से 25.57 देखने को मिला है। कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्लोज इसके अच्छे रहे हैं। और अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात करें तो तकरीबन सारी चीज़ें पिछले साल के मुताबिक ही सेम है, लेकिन जो एक दूसरा चेंज है वो ये है कि इस्लामिक फाइनेंसिंग एंड रिलेटेड एसेट्स इनके इंक्रीज़ हुए हैं। तो इस्लामिक बैंक है, अगर इसके ये वाले एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एक पॉजिटिव चीज़ होती है, जिसकी वजह से इसमें इवेंचुअली आपके जो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं वो 3x इंक्रीज़ हुए हैं। 3 टाइम्स बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। इसके अलावा इसके डिपॉजिट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, डिपॉजिट से भी इसके पास बहुत कैश आया है, तकरीबन 2 टाइम्स इसके डिपॉजिट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। वो भी एज अ बैंक के एसेट्स क्या होते हैं, उसके डिपॉजिट्स होते हैं बैंक की। आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश आता है वो उसमें जो डिपॉजिट्स होते हैं वो एक अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। तो ये आपके डिपॉजिट भी इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब बैंक इज़ डूइंग गुड। लेकिन एक खदशे की बात ये है कि इसकी जो टॉप लाइंस हैं, जो इसकी मेजर अर्निंग पावर है वो कम होती जा रही है विद द टाइम। अगर तो अगले साल भी कम रहेगी तो मतलब बैंक्स अब आगे अच्छा इतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। स्पेसिफिकली इस्लामिक बैंक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मिज़ान एक इस्लामिक बैंक है। अब इसमें मज़ीद आगे जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। इसने इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी क्लासीफाइड कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वहाँ से इसमें से कैश निकला है। FVOCI और FVTPL ये दोनों एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो एक जगह उसने कैश विड्रॉ किया है और दूसरी जगह उसने कैश थोड़ा डाला है। मज़ीद ये नेगेटिव देखने को मिला है, नो वरीज़, क्योंकि अगर कैश आपके पास नेगेटिव भी है लेकिन आपका नेट कैश पॉजिटिव है, जो एट द एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की सूरत में आता है, पॉजिटिव है और ग्रो कर रहा है, तो ये इवेंचुअली एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो स्टेटमेंट होने की निशानी होती है। तो सारी चीज़ें मिज़ान बैंक के लिए अभी पॉजिटिव ही लग रही हैं। एक खदशे की बात है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है, इसकी टॉप लाइंस डिक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से इसके मार्जिन्स वगैरह निकल के कम आए। मार्जिन्स तो खैर इतने कम नहीं आ रहे, लेकिन मार्जिन परसेंटेज वाइज निकालें वो इतने कम नहीं है, लेकिन आपकी ईपीएस कम आ रही है। अगर इसके टेक्निकली अगर देखें तो रिसेंटली इसने एक जो एक्यूमुलेशन बॉक्स था वो बनाया हुआ था। अगर हम यहाँ पर देखें इसको, ये एक एक्यूमुलेशन बॉक्स बना हुआ था, और जब इसने एक्यूमुलेशन बॉक्स का ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को भी मिला है। अभी रीसेंट पिक्चर की बात करते हैं। इसमें वॉल्यूम्स अच्छे लगना स्टार्ट हुए हैं। ब्रेकआउट इसने एक और जो रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ था, ये हाई बनाया हुआ था, इसका ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे अब ऊपर रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने आएगा तो हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि करंट मार्केट प्राइस पे भी उठाएं, और अगर आपको इन केस 360 से 70 380 के पास मिले तो भी आप इसमें उठाएं। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट रहना चाहिए 350 का क्लोजिंग बेसिस पे। इससे नीचे क्लोज करे तो आप इसको बेच सकते हैं। एवरेज आपकी कहीं ना कहीं रहनी चाहिए समवेयर अराउंड 570 580 तक की एवरेज रहनी चाहिए। और जो पहला टीपी आप रख सकते हैं वो आप रख सकते हैं 411 का। और जो नेक्स्ट टीपी है उसके लिए हम जो है या तो फिब एक्सटेंशन लगा सकते हैं, या तो सिंपल एबीसीडी के पैटर्न्स के मुताबिक एबीसीडी प्रोजेक्शंस लगा सकते हैं। यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया तो एक लेग ऊपर की तरफ बनाई, और दूसरी लेग इसकी जो बनती है वो इसी तरह एबीसीडी प्रोजेक्शंस के मुताबिक तकरीबन तकरीबन आपके पास 490 तक बनती है। लेकिन चूंकि ये मतलब थोड़ा सा एट द वेरी टॉप ये थोड़ा मुश्किल होता है अचीवेबल, तो आप इसको हाफ कर सकते हैं, मतलब तकरीबन तकरीबन आप इसको लेके जा सकते हैं TP2 450 तक। तो TP1 आपका स्ट्रेट 1:1 की रेशो के हिसाब से रहेगा, जो कि आपका 411 रहेगा। TP2 आपका 450 रह सकता है और TP3 आपका 492 रह सकता है।
तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे उठाएं, 470 पे मिले तो उठाएं, 467 में मिले तो उठाएं। इसकी एवरेज आपके पास लाजमी रहनी चाहिए 380 के पास पास, और आप टारगेट्स 3 रख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको इस तरह के एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो डू मेंशन इन कमेंट्स। अगर आप फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, दो फ्री ग्रुप्स हैं फॉर डिस्कशन पर्पस। इसमें कोई ट्रेड कॉल्स नहीं दी जाती, तो सिर्फ डिस्कशन के लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एक और फ्री सर्विस है, हम फ्री फॉरेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में कॉल्स वाला चैनल मिल जाएगा व्हाट्सएप की। फिर एक हम PS6 प्रीमियम ग्रुप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 70 तक मेंबर्स हैं, और आप वो भी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी अपना नंबर लिख देता हूँ, 030543000963। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके प्रीमियम का पार्ट बन सकते हैं। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।